मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अखिल महाजन। आज हम बेसिकली कॉल ऑप्शन को और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें से के थ्रू आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कॉल ऑप्शन एक राइट देता है बायर को कि वो एक एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद सकता है। आज हम देखते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, कैसे वो पैसा बनता है कॉल ऑप्शन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिलायंस का स्टॉक लेता हूँ। कहता हूँ कि सपोज करो इसका 1500 का प्राइस चल रहा है और 1500 रुपए के ही मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, जिसका प्रीमियम 20 रुपए चल रहा है। एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। एक महीने की एक्सपायरी है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे 3 महीने की एक्सपायरी मैक्सिमम मिलती है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है। अब 1 महीने के बाद क्या क्या प्राइस बन सकता है, रिलायंस का स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सेम लेवल पे रह सकता है या गिरावट हो सकती है रिलायंस के स्टॉक में। 30-30 रुपीज के गैप पे ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर रिलायंस का स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब पहला केस लेते हैं। देखो, रिलायंस का स्टॉक के नीचे जाएगा, वहीं रहेगा, या जो है ऊपर जाएगा। अब पहला सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। तो पहले सिनेरियो के हिसाब से क्या कॉल ऑप्शन मुझे फायदा देगी या नुकसान, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन जो लॉक किया है वो 1500 रुपए के प्राइस पे लॉक किया हुआ है, अपने प्राइस को, ठीक है। अब मेरे पास दो जगह हैं पैसे चीज खरीदने के। एक जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 1500 रुपए के प्राइस पे। दूसरा, मेरे को मार्केट में इस समय 1350 रुपए का रिलायंस का स्टॉक मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा नहीं कि मैं महंगी जगह से खरीदूंगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरे को कम से कम पैसा लगे। तो इस केस में मैं सीधा मार्केट में जाऊंगा और रिलायंस का स्टॉक खरीद लूंगा। तो पहले सिनेरियो में मैं कॉल ऑप्शन को यूज ही नहीं करूंगा, और मैं कहूंगा जो मेरा प्रीमियम जो मैंने राइटर को दिया है, जो कि मेरी ऑपोजिट पार्टी है, जिसके थ्रू मैं कॉल ऑप्शन में आ पाया हूँ, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ कि तू मेरा जो प्रीमियम है वो रख ले अपने पास ही, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होगा, पहले सिनेरियो में मेरे को जो है फायदा जो है कॉल ऑप्शन से नहीं होगा, उल्टा मेरा जो है प्रीमियम चला जाएगा। तो पहले सिनेरियो में मेरा प्रीमियम मेरे से चला जाएगा, ये मेरा मैक्सिमम नुकसान होगा। अगर आप सेकंड सिनेरियो भी देखो तो 1380 रुपए की चीज है, ठीक है। इस टाइम पे मैं उसको 1500 क्यों दूं। तो दूसरे केस में भी मैं ऐसे ही एक्सपायर हो जाऊंगा, 20 रुपए का नुकसान खा लूंगा अगले केस में भी। तो अगला केस भी जो है वो यही रहेगा, जहां पे एक मिनट जस्ट होल्ड करना। अगले केस में भी मैं कहूंगा कि मेरे को नुकसान हो तो 20 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्टेप अगर आप सोचो तो कहाँ तक मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा हालत में मुझे नुकसान होता रहेगा कॉल ऑप्शन के केस में। 1500 रुपए का क्यों, क्योंकि 1500 रुपए तक मैं देखूंगा, चाहे मैं मार्केट से खरीदूं या यहाँ से खरीदूं, तो मेरा प्रीमियम जा रहा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट होगा स्टॉक का, तो मुझे फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि पहले केस में देखते हैं, ठीक है। 1530 है, सॉरी, 1530 है। अब ऑब्वियसली मेरे को मार्केट में 1530 रुपए में अगर मैं स्टॉक मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले किया था, मैंने लॉक किया था प्राइस को 1500 रुपए में, तो मैं ऑब्वियसली 1500 रुपए भी चीज खरीदना चाहूंगा, ना कि 1530 रुपए। तो अगर मैं पहले केस देखूं तो मुझे कॉल ऑप्शन में 30 रुपीज का फायदा होगा यहाँ पे। लेकिन सिंस मैंने प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे को इसके कारण जो फायदा है वो 10 रुपए का होगा पहले सिनेरियो में, ठीक है, 10 रुपीज का। क्योंकि मैंने प्रीमियम दिया, ऐसे तो मुझे 30 रुपीज का बेनिफिट है कॉल ऑप्शन का, क्योंकि मेरे 30 रुपए बचते हैं इसके थ्रू, लेकिन प्रीमियम जाने के कारण 20 रुपए यहाँ चले जाएंगे। अगले केस में अगर आप सोचो तो मेरे को फायदा होगा 60 रुपीज का। क्यों, 1560 रुपए का चीज मैं 1500 में खरीद पाया, ठीक है। बाकी चीजें जो है, जैसे मैं प्रीमियम दिया, प्रीमियम देने के कारण 20 रुपए में से चले गए, 40 रुपए आ गए, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो मेरे को 90 रुपीज का बेनिफिट होगा। सेम स्टेप मैं यूज करूंगा, मेरे को 70 रुपए का नुकसान फायदा होगा, सॉरी। अगले सिनेरियो में 120 रुपीज, अगर मैं वापस देखो प्रीमियम वगैरह देख के, तो मेरे को नेट नेट 100 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। अगले केस में 150, अगर मैं अगेन चेक करूं तो मुझे 130 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। तो एक मिनट हम ना जरा पे ऑफ स्ट्रक्चर पे नजर मारते हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है आपके सामने।
तो हम क्या देख रहे हैं इस पे ऑफ स्ट्रक्चर में, हम ये देख रहे हैं कि एक कॉल ऑप्शन से मैक्सिमम जो आपको नुकसान होता है वो 20 रुपए का हो सकता है। क्यों? जो कि आपका प्रीमियम प्रीमियम आपने दिया हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता। चाहे स्टॉक जितना मर्जी नीचे चला जाए, जितना मर्जी नीचे जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1200 हो जाए 1100 हो जाए, क्योंकि वो एक्सपायर, आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो जीरो ही रहेगा आपका। तो मैक्सिमम आपको जो है प्रीमियम जो है यही आपका नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट, जो स्टॉक अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, कैसे? स्टॉक जो है कहीं भी जा सकता है, जितना ऊपर जाएगा उतना आपको फायदा देगा। मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, 1900 कर देता हूँ कि स्टॉक जो है एक महीने के बाद 1900 रुपए पे चला गया, तो 400 रुपए का आपको यहाँ फायदा, 20 रुपए आपने दिया, 380 रुपए जो है उसका आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक जो है अनलिमिटेड, जितना मर्जी ऊपर जाए उतना आपको फायदा देगा, लेकिन आपको मैक्सिमम लॉस जो है सिर्फ 20 रुपए का देता है। तो कॉल ऑप्शन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसकी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है और लिमिटेड लॉस ले देता है। लेकिन कॉल ऑप्शन हमने तब भी बड़े ध्यान से यूज करना है, क्योंकि कॉल ऑप्शन में अभी आप बेसिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये सब बेसिक्स मैं बता रहा हूँ। अभी आप आगे समझोगे इसके एडवांटेज तो आपने समझ लिया आज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि बहुत कॉल ऑप्शन यूजर्स जो हैं नुकसान खाते हैं, खासकर बायर्स। वो क्यों खाते हैं वो आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी, उसके थ्रू समझ में आएगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है लाता रहूँगा। क्योंकि क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको पैसा जो है हार्ड अर्न मनी है, फायदा होना चाहिए। हम उसी पर्पज के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो अब मेरा ये कोर्स जो है पूरा जो है मैं कोर्स बनाऊंगा आपके फायदे के लिए। जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।